मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा रेलवे स्टेशन के एम गेट के पास। यहाँ पे आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि पिछले कुछ दिनों से जो रेलवे प्रशासन ने यहाँ पे जो एसी लोकल शुरू की है और इस एसी लोकल शुरू करने की वजह से जो धीमी जो स्लो गाड़ी है और उसके अलावा जो सेमी फास्ट लोकल है वो तकरीबन यहाँ पे 21 लोकल यहाँ पे बंद कर दी गई, रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से जो कलवा और मुमरा से 2 से 2.5 लाख पब्लिक जो यहाँ से रोज़ाना मुंबई, थाना और अन्य शहरों में यहाँ पे सफ़र करती, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और पिछले 7 महीने के दरमियान जो आंकड़ा सामने आया उसमें 180 के आसपास, 170 के आसपास मौतें हो चुकी है। यहाँ पे रोज़ाना सुबह में जो पीक आवर्स है वहाँ पे लोगों को चढ़ने के लिए जगह नहीं रहती। उसके अंदर कई महिलाएं भी जो सुबह में रोज़ी के लिए जो जॉब के लिए जाती है, उसमें कई स्टूडेंट है जो स्कूल और कॉलेज के लिए जाते हैं। लेकिन जो पीक आवर्स है वो पीक आवर्स में यहाँ पे लोगों को चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो जॉब पे जाने, कॉलेज में जाने लेट हो जाते हैं। और इस दरमियान जो रेलवे प्रशासन है वो जो एसी लोकल चला रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे विरोध चल रहा है, पिछले दिनों इसका विरोध यहाँ पे कलवा में किया गया था, वहीं पे लगातार इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं यहाँ के पूर्व गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। आज वो प्रवासी संघ के साथ में यहाँ पे जो मुमरा का एम गेट है, यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई है, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जितेंद्र आव्हाड ने अपने एक भाषण के दौरान ये भी कहा है कि उनका एसी लोकल चलाने का विरोध नहीं है, लेकिन जो आम लोकल है, जो यहाँ पे सेमी लोकल है, सेमी फास्ट है, स्लो लोकल है, वो जो बंद कर दी गई उसको दोबारा से चलाया जाए और ख़ास करके जो आम आदमी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि एसी के ऊपर। इसी को लेकर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। बड़ी तादाद में यहाँ पे जो प्रवासी थे वो भी यहाँ पे शामिल थे। उसके जब प्रवासी जो रेलवे प्रवासी संघ यहाँ पे जो बनाया गया उसके भी कुछ यहाँ पे पद अधिकारी आए थे। क्या कहा इस मीटिंग में पूर्व गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने, आइए आपको सुनाते हमारी इस खबर में। हालांकि रेलवे मेरा टॉपिक नहीं है, हर नगर सेवक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक आमदार की एक जिम्मेदारी होती है और हर खासदार की एक जिम्मेदारी होती है। संसदीय गणतंत्र की प्रणाली में हर एक को एक एक अधिकार दिया हुआ है। ऊपर का बाईपास नगर सेवक नहीं बना सकता, वो बाईपास आमदार को ही देखना है। मुमरा और कौसा की गटर जो है वो ये नगर सेवकों को ही देखनी है, वो खासदार आके नहीं देखेगा, लेकिन खासदार को आके रेलवे देखनी है। ये तो कलवा मुमरा में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है, इसलिए भी बीच में आया, मेरे आवाम के लिए, मेरे लोगों के लिए बीच में आया। ये आवाज उठी पहले कलवा से। कलवा में कई औरतें ट्रैक पे आ गई और उन्होंने रेलवे का विरोध शुरू किया। मैंने रेलवे के अधिकारियों को भी कहा कि ऐसे तरीके से लोग रूल पे आना, यानी क्या ट्रैक पे आना, ये धोखे की पहली घंटी है। एखादा शमीम खान, एखादा शानू पठान, एखादा सैयद भली भाई साहब ये मोर्चा निकालते तो ये अपनी ताकत लगाते, उनको एक लीडर है। पर कलवा में जो हुआ वो लीडरलेस था, कोई उनका लीडर नहीं था। और ऐसा क्राउड जब रास्ते पे उतरता है तो वो कभी भी अंगार में परिवर्तित हो सकता है। वो बिना डर के उतर गए थे। मुझे आज हंसने को आता है, ये ऐसी मिलिट्री लगा के रखी है, गन बिन लेके, स्टेन गन, मशीन गन, जैसे यहाँ आतिरी की बैठे हैं। अरे तुम सुविधा दो ना भाई। ये देखो ना, उसका गन देखो, कौन सा गन है उसका। ये जरा गन दिखाओ, गन तुम्हारा। ये जरा बाजू है, उसका गन देखने दो ना। हाँ, ऊपर करो ना जरा। हाँ, जरा दिखा दो। जिसने अभी गन उठा के देखी है ना, दिखाई है ना, उसको बोलना चाहता हूं, ये भारत के लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं। तुम्हारे गोलियों से और तुम्हारे बंदूकों से नहीं डरते। ये हिम्मत फिर से मत दिखाओ बंदूक दिखाने की। अभी यहां से उठ के तेरी बंदूक छून के दिखाता हूं। क्या हिम्मत दिखा देगा बंदूक दिखा के ऊपर?
डराना चाहता है क्या? उधर रुक, मैं आता हूं, तेरी बंदूक निकालता हूं, चला गोली मेरे ऊपर। किसको बोल रहा है रे? अरे अवार्ड साहब आगे बढ़ो। यानी शांत बैठे लोगों को ये ऐसे बंदूकें दिखा के डराना, ये अच्छी बात नहीं है। गणतंत्र को शो, हम हमारी मांग के लिए बैठे ना। मैंने उनको पहला ही बोला था कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेंगे और घर चले जाएंगे। सभी ऊपर के अधिकारियों को बोला था कि हम शांत बैठेंगे और ऊपर से चले जाएंगे। ये जो 6-6, 7-7 मशीन गन लगाई है, ये हमको अपमानित करने वाली है। और अगर ये ऐसे ही खड़े रहे तो हम ट्रैक के ऊपर चलते चले जाएंगे। इनको बाजू हटाओ। ये जो मशीन गन लेके खड़े हैं उनको बाजू में हटाओ। ये मशीन गन, ये मशीन गन वाले बाजू में हटाओ। ये मशीन गन वाले बाजू में हटाओ। चलो बैठो बैठो बैठो। ये ऊपर है, ये जरा बाजू बना। ये मशीन गन वाले और ये टोपी वाले तुम लोग हट जाओ। ये पुलिस वाले खड़े रहे, मशीन गन वाले हटाओ उनको। चलो हटा। तो ये जो लड़ाई, ये जो लड़ाई शुरू हुई है कलवा से शुरू हुई। कलवा में हुआ आंदोलन, फिर बदलापुर में हुआ, लेकिन उसके पहले थाना में एसी लोकल के खिलाफ लोगों ने बड़ी अकार्जी दे के रखी थी कि एसी लोकल मत चलाओ। ये जो लोगों को लगता है ना कि ये सिर्फ कलवा मुमरा तक सीमित है, ऐसा नहीं है। थाना के लोगों ने भी पहले ही दी थी। लेकिन मुमरा और कलवा की बड़ी समस्या क्या है कि जो सेमी फास्ट कलवा स्टेशन पे रुकती थी, अब वो रुकना बंद कर दिया। कितने ट्रेन बंद हुए? यहाँ के 21 ट्रेन बंद हुई है कलवा मुमरा की। अब जब 21 ट्रेन आप बंद करोगे तो 21 ट्रेन में चढ़ने वाला आदमी कहां जाएगा? तो उसको गिर के मरना ही है। हमारी लड़ाई लोगों को जिंदा रखने के लिए है। हम एसी के खिलाफ नहीं है। तुम एसी चलाओ ना, लेकिन गरीब आदमी को पहली सुविधा दो। रेलवे से यातायात करने वाला दुनिया भर का आदमी गरीब होता है। वो मुमरा में कलवा में रहता क्यों है? क्योंकि उसकी आमदनी कम है, नहीं तो वो दादर बांद्रा में नहीं रहता था। मैं हमेशा कहता हूं कि इलीगल बिल्डिंगों के बारे में बोलना बहुत आसान है, लेकिन लीगल के घर की कीमतें देखो, तब आपको पता चलेगा कि लोग इलीगल बिल्डिंग में क्यों रहते हैं। ये बोलने के लिए बहुत आसान है। अरे जरा शांत बैठो यार। ये देखो अभी ये जा रही है एक्सप्रेस। ये जो आवाज है और इसका जो वाइब्रेशन है, यहाँ ट्रैक को लग के 2-3-4 बिल्डिंग है। आप कलवा में देखिए तो कम से कम 25 बिल्डिंग ऐसे लाइन से है जिसको रेलवे ने एनओसी दे के रखी है। लेकिन अब जब वो एक्सप्रेस जाती है रात को तो वो बिल्डिंग ऐसी हिलने लगी। लोगों को नींद नहीं आती।
रात को जब हॉर्न बजता है, क्योंकि हॉर्न क्यों बजाना पड़ता है, तो ये आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखिए तो यहाँ पे एक्सैक्ट टर्न है, हमारा जो वो जो दीवा से रेलवे आती है वो ऐसे टर्न पे आ जाती है, तो ड्राइवर को कम दिखाई देता है, तो वो पाँ 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 करके आता है। मुझे मुंब्रा पुलिस से बोलना है कि आप 10 बजे मुंब्रा का हर कार्यक्रम बंद कर देते हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये है कि तुमको कार्यक्रम करने को नहीं मिलेगा, डेसिबल ज़्यादा है। हमको अगर डेसिबल ज़्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि रेलवे कोई भी डेसिबल पे चलाओ। वो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे से एक बोगदा निकला हुआ है पारसिक, वहां से एक्सप्रेस जाने का बात थी ना, तो यहां से कहां आ गई वो रेलवे? हम सवाल भी नहीं पूछ सकते, सवाल पूछने जाएंगे तो इन लोग मशीन गन लेके आएंगे। मैं जिस दिन रेलवे डीआरएम को मिलने गया, मैंने देखा 100 मशीन गन वाले हैं। मैंने अंदर जाके उसको पूछा, यार अतिरेकी मिलने को आने वाले थे क्या तेरे को? मतलब मैं इकलौता आदमी आने वाला था। लेकिन जो ये इनका जो काम चालू है, जैसे उन्होंने एसी लोकल लाई, एसी लोकल चलाओ ना, लेकिन हमारी लोकल बाजू में क्यों की? हमारी लोकल वैसी ही रखो और एसी ट्रेन चलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेलवे प्रशासन डरा हुआ है। पिछले कई रोज से दररोज मराठी पेपर में डाल रहा है कि एसी लोकल की मांग बढ़ रही है, एसी लोकल की मांग बढ़ रही। अरे भाई, एसी लोगों की मांग बढ़ रही है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन गरीब लोगों की खाने की जो समस्या निर्माण हो रही है उसके ऊपर कुछ बोलोगे कि उसके ऊपर कुछ नहीं बोलोगे और बोलोगे कि एसी की मांग बढ़ रही है? अरे डोंबिवली से मांग बढ़ रही है, डोंबिवली में अमीर लोग रहते रहेंगे भाई, हम तो गरीब के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अब इस स्तर पे चली गई है कि गरीब एक तरफ है और अमीर एक तरफ है, और मुझे लगता है जहां पे गरीब है वहां पे जितेंद्र आव्हाड खड़ा होगा बिंदास। भले ही तुम डोंबिवली से हेलीकॉप्टर चलाओ, हमको कोई लेना देना नहीं, पर हमारे लोगों के लिए जो लोकल चलती थी उसको कैंसिल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये बबलू शेमना है, तेरी लोकल का टाइमिंग क्या था इधर से? 8:52। ये है शानू पठान 8:05। आपके आप तो वहां से आते हैं। ये तो 30 साल का रेलवे प्रवासी है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि मैं 10 साल 5 के अंबरनाथ से आता था, जिसको डबल फास्ट बोलते थे। वो वीटी से निकलती थी दादर, दादर से निकलती ठाणा, 42 मिनट में आती थी। ये कौन मेरे को मालूम नहीं, यड़ा कौन इनका मैनेजर है, उसने वो 5 बजे की फास्ट कैंसिल कर दी। अरे वो पहचान थी रेलवे की, वो येड़े ने बंदी कर दी। अब तुमने इसमें क्या कैलकुलेशन लगाया? वो अंबरनाथ फास्ट में कम से कम 6000 लोग चढ़ते थे वीटी में, और अब जहां से ऐसी छुट्टी है 5 बजे, वहां 1000 लोग भी नहीं चढ़ते। तो 5 बजे जो 5000 लोग बाहर फेंके गए हैं, उनके लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की है? इसका कोई जवाब नहीं। हमारे यहां 21 ट्रेन कैंसिल हुई, उसके बदले में हमें क्या दिया? कुछ नहीं। खास करके कलवा, मुंब्रा, दीवा, थाना, जो मध्यम वर्गीय लोगों की ताकत है वो रहते हैं वहां पे, उनका गुजारा अपने नौकरी से होता है, अपनी जहां काम पे जाते हैं वहां से होता है। वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो हाफ डे हो जाएगा, बराबर है शबनूर? अच्छा, 2 हाफ डे हो गए तो एक फुल डे मार्क होता है, यानी गया 500-700 रुपए का नुकसान। किसके वजह से? ये रेलवे की वजह से। आप आके देखो यहाँ पे, और कलवा की महिलाओं की हालत, बुरा लगता है। माँ बहन चढ़ भी नहीं पाती है, उतरती है तो फीकी जाती है।
और ये सब इंसानियत जिसके दिल में, उससे देखा भी नहीं जाता। और इसलिए मैं बड़ी ताकत से कहता हूं, मैंने पवार साहब से भी बात किया कि सब हमारा किसी को विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी हक की मांग है, जैसे हमने आपको जमीन दी है, आपने ये ट्रैक बनाया, उम्मीद ये थी कि रेलवे बढ़ेगी, आपने तो सब सौदा बाजू में कर दिया, और ये जो नहीं चलने चाहिए थी ट्रेन, वो अब इससे जा रही है। मैं कल, हम दोनों वहां पे खड़े थे, 3 लोकल गई, डर का माहौल है, डर का माहौल है, इसी फास्ट जाते खिसके कि जरा भी अंदर गया आदमी तो गया। तो ये जो माहौल है बहुत खराब होते जा रहा है। रेलवे प्रशासन को अगर ये मजाक लगता है तो याद रखना, ये अंगार भड़क रही है। मिलिट्री लाओगे तो भी जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि एक दिन में मुमरा से और कलवा से कम 3 लाख लोग जाते। कितने? 3 लाख। तो क्या 3 लाख लोग रास्ते पे उतरेंगे तो रेलवे पुलिस के पास इतने पुलिस भी नहीं जो उनको काबू कर पाएंगे। और ये वो भारत है जो ब्रिटिश की गोलियों से नहीं डरा, तो तुम्हारे गोलियों से कहां डरेगा? ये डराने की कोशिश मत करो। ये कोई हेलमेट लगा के, मशीन गन लगा के लेके आएंगे तो लोग डर जाएंगे। कोई नहीं डरता है जब जान पे आए। अरे मैं बोलता हूं, मेरी कभी उम्मीद नहीं थी कि कलवा में काम करने वाली औरतें ट्रैक पे उतर के ट्रेन बंद करेगी। मैंने कभी भी सोचा नहीं। जब कलवा में मैंने मीटिंग बुलाई तो यहां तो कम से कम नगर सेवक बैठे हैं, कलवा में एक भी नगर सेवक नहीं आया था। 250 लोग आए थे, 250 से 250 लोग सिर्फ रेल प्रवासी थे। एक पॉलिटिकल वर्कर को मैंने नहीं बुलाया था। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैनर हमने नहीं लगाया। हमको ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं करनी है, इसको सियासत का रंग नहीं देना है। ये तो आम जनता की, गरीब जनता की, रेलवे से यातायात करने वालों की लड़ाई है जो हम लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे। आज ये मीटिंग हुई, एक बदलापूर में मीटिंग होने जा रही है, आणि मला वाटतं देशमुख साहेब आपण ठाण्याला एक रेल परिषद घेऊन टाकू, और 2 अक्टूबर के पहले रेलवे को हमारे से बात करनी चाहिए। मेरे से बात मत करो, लेकिन ये है रेलवे का प्रवासी संघ का मुमरा का लड़का है तो रफीक, ये है देसाई, ये है देशमुख, ये सब रेलवे महासंघ के प्रतिनिधि है। उनसे बात करो, समझ के लो। लेकिन जो एक्सप्रेस और मेल इस प्लेटफॉर्म से जा रही है, हम रेलवे से कहते हैं कि ये बंद कर दो, ये कानूनन गलत है। क्योंकि यहां तकलीफ नहीं हो रही है। आप कभी कलवा जाके देखिए वो लोगों की हालत क्या हुई है, और ऐसी ही ट्रेन चलती रही तो आने वाले 5 साल में कलवा में कम से कम 6-7 बिल्डिंगें नीचे आ जाएंगी। कल मुझे रेलवे का क्या हो स्टेशन मास्टर, क्या है उसका कौन था, भिड़े नहीं, भिड़े की जगह कोई आया, हाँ, तो उसने बोला कि इतने साल में हमारी बिल्डिंग नहीं हिलती थी, लेकिन ये एक्सप्रेस और मेल की वजह से हमारी भी बिल्डिंग हिलने लगी। ये किसने कहा? ये रेलवे के स्टेशन मास्टर ने कहा। और हमारी जो इमारत है वो बहुत चुनी है, जिसको हम ऐतिहासिक बोल सकते हैं, ऐसी वो इमारत है। इसीलिए अच्छा बात निकली थी एस्केलेटर और लिफ्ट की। एस्केलेटर का काम शुरू हो गया है, लिफ्ट का काम शुरू हो गया है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि नवंबर के अंदर हम ये काम खत्म कर देंगे। तो काम तो शुरू हो गया, एस्केलेटर और ये तो बन जाएगा, वो उधर सामने लग रहा है। दोनों जगह पे जहाँ पे चढ़ना पड़ेगा वहाँ चढ़ने के ऊपर तुमको एस्केलेटर मिल जाए, यानी आते समय भी और जाते समय भी। बात एस्केलेटर की नहीं है, बात यह है कि हमको ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा या नहीं। लड़ाई उस पे है। एस्केलेटर लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे,
स्टेशन पे पंखे लगेंगे, बैठने के लिए जगह हो जाएगी, सब हो जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा कि नहीं? हर सुविधा दे देंगे, ठंडा पानी देंगे, मांगते तो कोको कोला दे देंगे, रेलवे दे देगी। उससे क्या करोगे? अगर तुमको 8 बजे जाना और 8:30 9 बजे के बाद जाने को मिलता है तो गया ना, दिन खराब हो गया। मार्केट पहुंचने में देरी हो गई, दिन खराब हो गया। सरकारी नौकरी 10:30 के पहले पहुंचना पड़ता है, अब 11 बजे पहुंचे, दिन खराब हो गया। एक तो महंगाई बढ़ रही है, इधर खाने के वांदे हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं हमको कि हम एसी से जाएं। मूर्ख लोग पेपर में बयानबाजी कर रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है रेलवे के यातायात में। प्रवासी बोल रहे हैं कि हमको एसी चाहिए। यहाँ पे कितने बैठे हैं, किसने को एसी चाहिए? बताओ जरा हाथ उठा के। हाँ तो आप जाइए, लेकिन मेरे गरीब आदमी को चढ़ने नहीं मिलेगा तो आपके मुंह पे बोलता हूं कि एसी लोकल भागने नहीं देगी। तो बात यह है कि हमारी रोजी रोटी के वांदे हो गए हैं। कोविड के जमाने में नौकरियां चली गई है, अब जो नौकरी मिल रही है वो आधे तनखे पे मिल रही है। तो कहां से खाएंगे लोग और कहां से खरीदेंगे के पास? बराबर है। तो किधर काम पे जाता है? इधर कुरला। कभी सुबह आके ये 2 उंगली पे लटक के वो बोर्ड के कॉर्नर पे पकड़ के ये लोग कैसे चढ़ते, जरा देख लेना। किसी को अगर मजा देखनी है तो उनको भेजो। और उसी वजह से ये जो आगे जाके खंबा लगता है उठा टनल का, उस टनल के खंबे के आड़ में कम से कम अभी तक 500 लोग मरे रहेंगे। 500 लोग, उसके लिए किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अभी पिछले हफ्ते में एक लड़का मर गया, 14 तारीख को एक लड़का मर गया, उसके पहले एक लड़का मर गया। हमारा एसी को विरोध नहीं है। आप शांत बैठिए, मीटिंग डिस्टर्ब मत करो। तो बात यह है कि हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़ी ताकत से लड़नी पड़ेगी। ये गरीबों की लड़ाई है। हम एसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी रेलवे कैंसिल करके हम एसी ट्रेन चलने नहीं देंगे। हमारी हमारी लोकल चलाओ, हमारी लोकल चलाओ, मांगता उतना एसी चलाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी लोकल बंद करके जो आम आदमी जो गरीब आदमी चढ़ता है वो लोकल बंद करके हमारी लोकल बंद करके रेलवे को हम एसी चलाने नहीं देंगे। आप चलाओ, हमको कोई गम नहीं। हमारे यहाँ भी लोग रोज बिरयानी खाते हैं ना, लेकिन हम उसके साथ है जिसको एक निवाला खाना नहीं है। वो बिरयानी खा के भले ही पेट पे हाथ घुमा डाले, लेकिन मेरा शांत बैठो यार, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, जरा शांत बैठो ना। मैं उसके साथ है जिसको एक निवाला चावल नहीं मिलता है। आप बिरयानी खाओ ना, मैं कहा ना बोल रहा, क्यों भाई? जिसको खाना है बिरयानी खाओ, लेकिन मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनको एक निवाला नहीं मिलता है। और एक निवाले के लिए झगड़ने वाली कौम इस मुंब्रा में 90% है। 90% इस पट्टे में, जैसे पारसिक नगर है, पारसिक नगर अच्छा इलाका है, वहां के सभी लोगों ने मुझे कहा कि हमको एसी लोकल नहीं चाहिए। आप पारसिक जाइए और देखिए उनका कैसा रहना खाना, बरोबर है ना। जहां भी मैं पूजा पे गया, लोगों ने कहा साहब ये रेलवे आप कुछ भी करो, एसी मत चलने। अब उनकी आमदनी, उनका रहन सहन, कलवा में सबसे अच्छा इलाका पारसिक है। अगर ये भावना उधर है तो आप सोचिए कि
पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, जो गरीब है, मैं कलवा की बात कर रहा हूं, उनका क्या सोच होगा? तो कलवा और मुमरा पकड़ के मैं समझता हूं कुछ नहीं तो कुछ 90-95% लोग ये निवाले के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये एसी और नॉन एसी की लड़ाई कहाँ आती है? लोग एसी के खिलाफ नहीं है। लोग मेरी जिंदगी में जी पाऊंगा कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं खाना दे पाऊंगा कि नहीं, मैं टाइम पे पहुंचूंगा नहीं तो मेरा पगार में कटौती हो जाएगी, उससे मेरे घर संसार पे असर गिरेगा। लड़ाई उसकी है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। पसीना एसी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। मैं अगर ट्रेन से जाऊंगा नहीं तो मार्केट पहुंचूंगा कैसे? बराबर है। अगर मार्केट नहीं पहुंचूंगा तो मुझे तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह नहीं मिलेगा तो बीवी को पैसे कैसे दूंगा? तनख्वाह नहीं मिलेगा तो बच्चों की फी कैसे दूंगा? ये किसी के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, ये हर आदमी के आत्मसम्मान की लड़ाई है, हर आदमी की जिंदगी का सवाल है। और ये जिंदगी जीने की या मरने की, इसकी लड़ाई है। आपको सबको एक होना पड़ेगा। ये लड़ाई अकेला मैं नहीं लड़ सकता हूँ। रेलवे के यातायात करने वाले लोग कभी एक होते हैं। इन दोनों का बोलना है जो 35 साल काम कर रहे हैं कि रेलवे से जाने वाले लोगों को कोई पड़ी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी ही बात होगी तो आपको एक दिन दिखेगा कि ये सब लोकल उड़ जाएगी और यहाँ पे सब लोकल एसी हो जाएगी, फिर आपको रोने के लिए भी जगह नहीं। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। और इसीलिए बच्चों की पढ़ाई, बच्चे चढ़ सकते हैं सुबह? नहीं चढ़ सकते। कितने कॉलेज के बच्चे मरे। तो ये बात, एक तरफ गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी इसकी है, और मैं हमेशा जिंदगी भर गरीबों के साथ खड़ा रहा हूं, आज भी बड़े ताकत के साथ खड़ा रहूंगा। और इसीलिए मैंने रेलवे को चुनौती दी है कि आपको सेमी फास्ट मुमरा स्टेशन पे रुकानी पड़ेगी। आपको जो ये ट्रैक जिसको अलॉट किए गए हैं, जो स्लो ट्रेन के अलॉट किए गए हैं, वो ट्रैक पे स्लो ट्रेन ही चलानी पड़ेगी। आपको रेलवे का टाइम टेबल बदलना है, 1-1.5 महीने में उन्होंने कहा है कि हम टाइम टेबल बदल देंगे। आप जो करना है करो, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस में लेके करो। मुझे मत लो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को सबको कॉन्फिडेंस में लो, करो, हम आपके साथ है, रेलवे के साथ। लेकिन लोगों की जान के पर खेल के हम रेलवे को काम करने नहीं देंगे। ये चुनौती आज मैं मुमरा में से। और मुमरा कैसा है ये अंदाजा मुझे लगता है पुलिस को है, पर आप भी कलवा से कुछ सीखो। कलवा में अगर औरतें ट्रैक पे आ जाती है तो मुमरा से भी हम वही उम्मीद रखेंगे। नहीं, आतंकवादी तो बना ही दिया, इतना फोर्स लगा दिया। नहीं, जेल में कैसा भेजेंगे यार? लड़ेंगे तो मैं ही आऊंगा ना पहला इधर आने के लिए, भेजो जेल में। तो ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकत से लड़नी पड़ेगी। यही बोलने के लिए मैं आज यहाँ आया था। आप सभी लोगों का इतने कड़ी धूप में बैठे हो, आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आप ये लड़ाई में हमारा सबका साथ दे दीजिए। कुछ ना कुछ बदलाव परिवर्तन हम रेलवे को लाने ही लगाएंगे, ये हमारी कोशिश है। इस कोशिश में आप हमारा साथ दीजिए। इतना ही कह के इजाजत देता हूँ। खुदा हाफिज, नमस्कार।